जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। स्वागत। मैं वरुण कौर मान, प्रोग्राम सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रखिया लाइन प्रोग्राम दे विच तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सीमा सुरक्षा बल का सिद्धांत है उम्र भर जिम्मेवारी निभाना, संविधान के अनुसार कानून के अनुसार अपने सिद्धांतों की पालना करनी, सेवा करनी, वफादार रहना, ईमानदार रहना, चाहे इस विच अपनी जान नूं ही क्यों ना वारना पै जाए। इसे सौं दे नाल चलदे ने साडे BSF के जवान, इसे कसम नूं दोहराउंदे ने अपने आउंदे जांदे साहां दे नाल। सीमा सुरक्षा बल भारत का प्रमुख अर्ध सैनिक बल है ते विश्व का सब तो वड्डा सीमा सुरक्षा बल है। BSF की जिम्मेवारी अखर बहुत वड्डा हुंदा है ते इत्थे तां BSF की जिम्मेवारी साडी जान नूं बचाउण तक हुंदी है, अपनी जान दे के। भारत दीआं अंतरराष्ट्रीय सरहदां जिन्नियां भी ने उन्हां दी निरंतर लगातार राखी करनी, भारत भूमि की सुरक्षा करनी ते अंतरराष्ट्रीय अपराध नूं रोकना, पवित्र मुश्किल नदियां, रेगिस्तानां, बर्फ नाल टकियां हुईयां पहाड़ियां, ठंड में ठिठुर कर देख लेना, ठंड में ठिठुर कर देख लेना, तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। पैनी निगाहें, कसा हुआ बदन, तेज दिमाग, हाथ में बंदूक, जिस्म पर वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये एक सीमा रक्षक की पहचान है। जमीन पर, पानी में, दलदल में, बर्फ पर या रेगिस्तान में, हर जगह दिलो जान से डटा ये जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है और हर बाहरी मुसीबत को हम तक पहुंचने से पहले इसके विश्वास और मजबूत इरादों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सीमा पर रह रहे लोगों में सुरक्षा के एहसास को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर सन 1965 को श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का जन्म हुआ। श्री KF रुस्तम जी को BSF के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। आज हम अपने सिद्धांत, जीवन पर्यंत कर्तव्य और अपनी प्रकृति, कोई भी काम कभी भी कहीं भी पर डटे हैं और आज के समय में हिंदुस्तान की एक बेहतरीन फोर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। हर एक जवान, हर एक सीमा रक्षक, हर वो शख्स, हर वो इंसान जो सीमाओं पर है, सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही योद्धा नहीं होता। युद्ध करना तो उसका कर्म है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो एक योद्धा है। अपनी सीमाओं की चौकसी में दिन रात जुटे अपने देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले सीमा प्रहरी का जीवन धर्म और कर्म के दोहरे दायित्वों को निभाने में ही होता है। हौसले टूटने न पाए, उड़ान अभी बाकी है, कदम लड़खड़ा ना जाए कि सांस अभी बाकी है, देखा है हमने तेरे लहू में उबाल, तू खामोश है कि तुझ में इंसान अभी बाकी है। हुण जी आयां नूं आखदे हां DDG हैड ऑफ द ऑफिस श्री RK जरंगाल जी, प्रोग्राम मुखी श्री अनूप खजूरिया जी, स्वागत करते ने इंस्पैक्टर जनरल मिस सोनाली मिश्रा IPS, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल श्री प्रतुल गौतम जी, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल श्री आनंद सिंह, कमांडेंट लॉ श्री जसविंदर सिंह ते इन्हां दे नाल सारे अफसर साहबान ते BSF ते जवानां दा। इंस्पैक्टर जनरल मिस सोनाली मिश्रा IPS वो साडे विचकार तां नहीं पहुंच सके, पर उन्होंने अपना एक संदेश सानू जरूर भेजा है। आओ सारे रल के वेखते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼। मैं सोनाली मिश्रा, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर संबोधित करती है मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्र के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आप सबके बीच में मैं अत्यंत ही गौरव का महसूस कर रही हूँ। इस पावन बेला में मैं सभी सीमा प्रहरियों को राष्ट्र के प्रति अत्यंत निष्ठा और सराहनीय सेवाओं के लिए बधाई देती हूँ। आज का यह समारोह उन वीर प्रहरियों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करके राष्ट्र को सुरक्षित रखा है। यह समारोह प्रतीक है उन अमर शहीदों के प्रति हमारी कृतज्ञता का जो देश और देशवासियों की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर गए। माँ भारती के उन वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन। 1 दिसंबर 1965 का दिन भारतीय इतिहास में सदा ही स्मरणीय बना रहेगा, क्योंकि आज के ही दिन भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से लगती भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। कालांतर में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का दायित्व भी इस बल के दायित्वों की सूची में जुड़ गया। आज न सिर्फ मुझे अपितु पूरे राष्ट्र को अभिमान है कि श्री KF रुस्तम जी के कुशल नेतृत्व में मात्र 25,000 कार्मिकों से शुरू यह बल विकास के विभिन्न पड़ावों से गुजरता हुआ आज श्री पंकज कुमार सिंह के ओजस्वी एवं ऊर्जावान नेतृत्व में 2.5 लाख से अधिक बहादुर एवं समर्पित सीमा प्रहरियों के सशक्त बल के रूप में विश्व के सामने सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल बन गया है। यह बल अपनी अभिनव पहचान स्थापित करते हुए प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। अपने गठन के शुरुआती वर्षों से लेकर आज तक बल की यह उत्कृष्ट परंपरा रही है कि इस बल ने हमेशा ही भारत सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को सराहनीय दक्षता और संपूर्ण समर्पण के साथ निभाया है। अपनी मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक जीत में पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने, कारगिल की विजयश्री में और ऐसे ही न जाने कितने मौक़ों पर और न जाने कितनी बार सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बल ने अपनी छवि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में स्थापित की है एवं देश की सेवा की है। निश्चित रूप से बल की ये कीर्ति आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में भी सीमा सुरक्षा बल की कार्यकुशलता और दक्षता निसंदेह सराहनीय रही है। सीमा सुरक्षा बल ने देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद, माओवाद और ऐसे ही अन्य विरोधी ताकतों से जूझते हुए अपने अदम्य शौर्य और अनुकरणीय बलिदान का परिचय दिया है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर थार के मरुस्थल में, पंजाब के मैदानों में, कच्छ के रण के बियाबानों में, सुंदरवन के दलदलों में तथा पूर्व उत्तर की घनी बारिश, सघन वन और स्वास्थ्य के सर्वथा विपरीत मानकों में भी वीर सीमा प्रहरियों द्वारा सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा दायित्वों का निष्ठा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से संपादन वास्तव में अद्वितीय है। मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि आज बल की सामान्य ड्यूटियों में महिलाएं भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। यह निश्चित रूप से बल के एवं देश में नारी सशक्तिकरण को और भी मजबूती प्रदान कर रहा है। हमारी ये वीरांगनाएं बल की ख्याति, प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप कार्य करके बल और देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। आज इस अवसर पर मैं उन अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो जीवन पर्यंत कर्तव्य का
अनुसरण करते हुए मातृभूमि की वेदी पर बलिदान हो गए। इन वीर शहीदों का अनुकरणीय बलिदान हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मैं एक बार पुनः उनका नमन करती हूँ। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी को बल के स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ तथा बल के, आपके और आपके परिजनों के सुखद, सफल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सीमा सुरक्षा बल अपने उद्देश्य जीवन पर्यंत कर्तव्य पर कायम है। जय हिंद। ਮਾਂ ਤੁਝੇ ਸਲਾਮ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦਿਆਂ ਪਲਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ, ਮਾਂ ਤੁਝੇ ਸਲਾਮ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कहीं भी तेरा जैसा कोई नहीं है। 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरा जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ तू मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरज प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मेरा रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है। तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान। माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤੂਲ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। DIG श्री प्रतुल गौतम जी। दूरदर्शन जलंधर के अधिकारीगण, सदस्यगण, BSF के अधिकारीगण, एसओ साहिबान, हमारी महिला सदस्य और प्रिय साथियों, मैं आप सभी लोगों का मिस सोनाली मिश्रा IPS IG फ्रंट हेडक्वार्टर पंजाब की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और BSF के 57वें स्थापना दिवस के अवसर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, आप लोगों को बधाइयाँ देता हूं आप लोगों को। साथियों, आज के दिन 1 दिसंबर 1965 को का दिन भारत के इतिहास में सदा के लिए स्मरणीय बना रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन भारत सरकार ने एक बहुत ही शक्तिशाली बल BSF की स्थापना की थी। इसके जो फाउंडिंग फादर श्री के प्रसन्न जी IPS, जो MP कैडर के IPS अधिकारी थे, उनको मैं इस पावन अवसर पर याद करता हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़िया बल स्थापित किया, उसको बेच दिया, उसको सपोर्ट दिया, जिसकी ख्याति आज पूरी दुनिया भर में है। BSF के शुरू में 25,000 नफरी थी कुल, लेकिन समय के गुजरते के साथ साथ आज BSF की नफरी करीबन 2.5 लाख के आसपास है। इसकी ख्याति पूरी दुनिया में है। इसका मेन उद्देश्य जब रजिस्टर करी गई थी BSF, उस वक्त 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद इसको रेज कराया गया। इसको उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान 2 हुआ करते थे। बांग्लादेश का उदय हुआ है 1971 के बाद। तो समय गुजरते के साथ साथ ये बल इतना एक्सपर्ट हो गया, इतना ट्रेंड हो गया कि जब 1971 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उस वक्त सीमा सुरक्षा बल ने बहुत ही पिवटल रोल, बहुत ही की रोल प्ले करा बांग्लादेश को मुक्त कराने में, ईस्टर्न फ्रंटियर की साइड में। इसके साथ साथ वेस्टर्न फ्रंटियर जो पंजाब का बॉर्डर, कश्मीर का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर पे BSF ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और कच्छ के एरिया में तो हमारी कंपनी करीबन 200 किलोमीटर अंदर ही पाकिस्तान में घुस गई थी। पाकिस्तान कब्जा उन्होंने पाकिस्तान का कब्जा कर लिया था। 200 किलोमीटर का एरिया, 200 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद उस कंपनी कमांडर थे श्री चंदन सिंह चंदेल, कंपनी कमांडर थे, वो DE-3 के अफसर थे वो। तो मेरे कहने का मतलब ये, जो काम कोई फोर्स नहीं कर पाती, उस काम को BSF बड़ी इजीली कर लेती है। इसका श्रेय जाता है कि हमारे जो जवान हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे जो OSOs हैं, वो वेल ट्रेंड हैं, अपनी फोर्स के ऊपर वो प्राइड फील करते हैं। हमारे पास महिला भी आ गई और हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं BSF में। और ये महिला जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ये गवर्नमेंट का जो हमारी प्लानिंग है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग जाकर देखिए बाघा बॉर्डर पर हमारी महिलाएं कितना अच्छा काम करती हैं, रात में ड्यूटी करती हैं। इसके अलावा BSF भी ऐसा बल है पूरी दुनिया में जिसके पास अपनी एयर है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास अपनी, हमारे पास अपना तोपखाना है, आर्टिलरी हमारे पास है, हमारे पास सब जानते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास अपने वाटर विंग भी है, हमारे पास जहाज के बेड़े भी हैं, हमारे पास पानी की जहाज भी है और हवाई जहाज भी है। उसके अलावा हमारा माउंटेड विंग है, घोड़े हमारे पास हैं, पंजाब में देखिए, ऊँट हमारे पास हैं, डॉग हमारे पास हैं, हमारे पास TSU भी है। TSMO की यूनिट है, वो पूरे भारतवर्ष को सप्लाई करती है। टीयर गैस के सेल सप्लाई करती है। देखिए फोर्स में कितनी खासियत है, कितनी मल्टी फैसिलिटी है, मतलब इस फोर्स में देखिए आप लोग। इसके साथ साथ में आज इस अवसर पर जो हमारे कार्मिक लाइन ऑफ ड्यूटी में या घर में किसी कारण या बीमारी के कारण शहीद होते हैं, उनको भी याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो उनको ये असहनीय दर्द हुआ है
डेथ का उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अंत में मैं एक बार फिर आप लोगों को 57वें रेजिडेंट डे की शुभकामनाएं देता हूँ मैडम आईजी की तरफ से, और बाद में एक बार वंस अगेन मैं डीडी दूरदर्शन और डीडी पंजाब का जलंधर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें स्लॉट दिया, अपने बहुमूल्य समय में थे, और आप लोगों की टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। 60 के दशक में सीमावर्ती देशों के नापाक इरादों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के प्रश्न को बेहद जटिल बना दिया था। राष्ट्र की समुचित उन्नति और विकास के लिए जमीनी और सागरीय सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक हो चला था। उस समय आवश्यकता थी देश को एक ऐसे बल की जो न केवल देश की सीमाओं की रक्षा कर सके बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। देश की इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान हेतु जन्म हुआ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में तैनात अभेद्य दीवार सीमा सुरक्षा बल का। देश की जल, नभ और थल से जुड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर ये बल बीते 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कर रहा है। 1 दिसंबर सन 1965 को गठित ये बल आज देश की लगभग 6,386 किलोमीटर से भी लंबी जलीय और जमीनी सीमाओं की रखवाली कर संगठित सुरक्षा पंक्ति की उत्कृष्ट प्रमाण की अविश्वसनीय प्रस्तुति कर रहा है। सीमा पार से होने वाली अकारण गोलीबारी हो या पूर्वोत्तर सीमाओं की तस्करी, बर्फीले पहाड़ हो या राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्म रेत, रण में धंसा देने वाली कीचड़ हो या फिर जंगलों के बीच बसे नक्सली इलाके, देश की सभी चुनौतियों का बेहद बहादुरी और वीरता से सामना करने वाला ये बल आज अपने बेहद संगठित स्वरूप में दिन रात अपनी वचनबद्धता का समर्पण भाव से पालन कर दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है। विश्व में सर्वाधिक संवेदन सीमाओं में शुमार देश की पश्चिमी सीमाओं पर सुरंगों और नदियों आदि के रास्ते आतंकी घुसपैठ के नए नए प्रयोग करने से भी नहीं चूकते, परंतु सीमा प्रहरी की बाज सी नजर और श्वान दस्तों का हल्की सी आहट को पहचान लेने का हुनर आतंकियों के सभी मंसूबों को जैसे ध्वस्त कर देता है। अंधेरी रातों में दुश्मन की छोटी सी हरकत पर भी पैनी नजर रखने के लिए मौजूद थर्मल इमेजर से दुश्मन भी रात के समय सीमा के नजदीक आने से कतराता है। वहीं पूर्वोत्तर सीमाओं पर बेहद विपरीत हालातों में सीमा पर खड़ा जवान अपने दमखम से सीमा की हिफाजत पूरे जोश और जुनून के साथ कर रहा है। जवानों के जज्बे और आधुनिक तकनीक के सम्मिश्रण ने चारों पहर देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अभेद्य बनाया हुआ है। विश्व के सर्वोत्तम सीमा रक्षक बलों में शुमार इस बल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में प्रशिक्षण केंद्रों की महती भूमिका है, जहां बेहद सख्त कहे जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण में ऐसे फौलादी रणबांकुरे तैयार होते हैं जो सुरक्षा की दीवार को बेहद मजबूती प्रदान करने के साथ इसकी पवित्रता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। बर्फीली सर्द हवाओं और झुलसा देने वाले दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सीमा पर खड़ा अडिग सीमा प्रहरी बल के इन्हीं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सीमाओं की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हो दिन रात सीमा की रखवाली करता है। 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर और 13 शौर्य चक्र से सुसज्जित सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरियों के शौर्य चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर और 13 शौर्य चक्र से सुसज्जित सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरियों के शौर्य और बहादुरी की वीर गाथा का स्वतः ही बखान कर रही है। केंद्रीय बलों में एकमात्र जल, वायु और थल शाखाओं वाले इस सर्वश्रेष्ठ सीमा रक्षक बल ने सीमा चौकसी के अपने प्रमुख दायित्व का संपादन किया है। समय के बदलते परिवेश में सीमा सुरक्षा बल ने भी आधुनिक तकनीक की आवश्यकता को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश की उत्तरी सीमा पर तैनात CIBMS हो या पूर्वोत्तर भारत में लगी बोल्ट किट तकनीक, सुरक्षा के प्रत्येक स्तर पर ये बल दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। संसाधनों की उपलब्धता और लगातार बढ़ती सीमावर्ती चुनौतियों के बीच बेहतरीन तालमेल स्थापित कर जाबाज प्रहरी पूरे जोश के साथ मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है।
मोर्चे पर डटे रहने के दृढ़ संकल्प के साथ मातृभूमि की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले ओ प्रहरी, तुझे ये देश नमन करता है। जय हिंद। नींद उड़ गई यह सुनकर कि जो खून सरहद पर बहा वो हमारी नींद के लिए था। सीमा सुरक्षा बल प्रोग्राम चल रहा है, देश की पहली रखिया लाइन। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ 5 ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ 2 ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ 18 ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਵਾਰਡ 1 ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ 2 ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸ਼੍ਰੀ NS ਬੇਦੀ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਾਂਡੈਂਟ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ टीवी सेंटर वालों का कि जोड़ा अज उन्हें BSF ਨੂੰ इन्ना मान इज्जत दिता है और वो मान इज्जत के डिजर्व भी ने साढ़े जवान, क्योंकि रात दिन जिहड़ी जिंदगी है वो मौत के सामने खड़ी होंदी है बॉर्डर पर। क्योंकि मैं खुद कमांड की है फोर्सिस की, ये वाल ना जाते हुए हूँ मैं अपना कहांगा कि मैं नृपजीत सिंह बेदी जो कि निपी के नाम तो जानिया जाता है, 1956 मैं पहली बारी यूनीवर्सिटी खेली। 18 साल पहली बारी मैं यंगेस्ट प्लेयर सी इंडिया का जिहड़ा इंडिया टीम च गया सी। उस दे बाद मेरा सफ़र फिर अगाह शुरू होया। 1960 दे विच रशियन टीम इत्थे आई सी और रशिया के अगेंस्ट मैं इंडिया टीम च खेलिया सी। 1961 जापान की टीम आई, मैं उहदे च भी खेलिया। 1962 मैं एशियन गेम च गया और जकार्टा हुई सी और उत्थे मेरा सिल्वर मैडल सी एशियन गेम्स दे विच। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सी और बैड लक समझो कि असी एक पॉइंट ते लूज कर गए जापान कोलों, नहीं तो साडा गोल्ड मैडल होना सी। उस परफॉर्मेंस के बेस के उत्ते मेरा नाम अर्जुन अवार्ड लिए रिकमेंड होया और 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ अर्जुन अवार्ड मिला एट द यंगेस्ट एज ऑफ 21। और ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਲ ਖੇਲ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। मैं 34 साल तक टीम च खेलिया। इंडिया की टीम च मैं 12 साल कंटिन्यूसली खेलिया और 66 दे विच फिर मैं एशियन गेम खेलिया, बैंकॉक च होईयां सी। 1963 दे विच मैं इंडिया टीम की कप्तानी की और इंडिया टीम नूं लैके मैं रशिया गया सी। फिर 1970 दे विच सलोन की टीम आई, पैरिस की टीम आई और इंडिया के टैसट मैचेस हुए और असी वो सारे जिते। उसदे बाद जो BSF च असी रहे हैं, BSF दे विच अश्विनी कुमार साहब ने टीमां नूं ज़्यादा रेज किया दा सी। उन्हां दा हर प्लेयर दे उत्ते इस तरह निगाह होंदी सी कि उन्हां नूं पता लग जाता सी इन फलाने ने प्रैक्टिस नहीं की तो तू कित्थे सी भाई,
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ BSF ਲਈ ਖੇਲੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ, 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਲੇਅਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੇਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਲ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਮਾਈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। BSF ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ BSF ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟੂਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ BSF 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਾਂਡੈਂਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ। मेरा बचपन स्पोर्ट्स से एजुकेशन स्पोर्ट्स स्कूल जलंधर एंड कॉलेज स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर, वहाँ से हुई है। मैं 100, 200, 400 तो दोनों रिले करता, 5 इवेंट मैं करता रहा। इस स्पोर्ट्स स्कूल तो मैं नैशनल स्कूल च वैसलीट, इंडो स्लोन स्कूल गेम च वैसलीट इसे पढ़ रहे थे। वो बीहर टीम 1967 च हार गई तो कमाल साहब से जोड़े हार बर्दाश्त नहीं करते, वो कभी भी हार बर्दाश्त नहीं करते। कमाल साहब उन्हें सानू स्पोर्ट्स कॉलेज तो 4 बंदे इतने मुंडे पाए भर्ती किए एज ए सब इंस्पैक्टर, जितों साडा BSF का काम शुरू होया। और पहली दफ़ा गए भोपाल। भोपाल फस्ट टाइम असी BSF जिताई, उत्थे जित्ते सी। और उस तो बाद मैं लगातार 1973, 1974, 1975, 1977 और 1978 5 दफ़ा मैं बेस्ट एथलीट ऑल इंडिया पुलिस मेडल लिया। उधर फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो शुरू हुए, साड़ी 7th एशियन गेम 74 एशियन गेम तहरान च हुई थी। उत्थे मेरा सिल्वर मैडल सी 4x400 मीटर रिले च। फिर मैं नैशनल इंटरनेशनल जो एथलैट टीम जाती है वह नैशनल कोच रहा मैं 5 साल। जिन्हों ने रिकॉर्ड तोड़िया वो मेरे ट्रेनी सी परमजीत सिंह, जिन्हें सरदार मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड पहला तोड़िया सी, तो मेरे ट्रेनिंग ने तोड़िया। और दूजी सारी फकर वाली गल साढ़े ये आ, गां मेरा बेटा भी एथलीट से, बेटा भी एथलीट लॉन्ग जंप इंटरनेशनल। मैं पंजाब गवर्नमेंट अपने महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड जो साल डिप्टी साहब ने मिले, ये साढ़े तो शुरू होया। जो 74 एशियन गेम तो वापस आए हैं उस तो सानू दिता गया। और ये बड़ी फकर वाली गल आ, 37 साल बाद मेरे बेटे को वही अवार्ड मिला, 37 साल बाद। और सबसे मजे वाली गल, शिलोंग फ्रंट च मैं गया, इतों बेटा डेरा बाबा नानक रहा, उस तो बाद मिजोरम जो टफ एरिया, जहाँ जवानों मच्छर जोक और पैदल रास्ता जो 9 बजे तो पहला सफ़र तुम कर लोगे अपनी दूसरी कंपनी जाने ली, वो तो नहीं। उस बात सरकंडा पहाड़ियाँ साथ छोटा रास्ता, उत्थे जाना 20-22 किलोमीटर पैदल कर रहा। मैं वही ड्यूटी की हो, इन्ना कुछ कहता होगा मैं तुहाडे तो जाने लई खिमा करना। जय हिंद। BSF ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ यहाँ नाम नहीं ਹੁੰਦਾ, क्योंकि डर के आगे जीत है और जीत ही BSF है। कितने मर मिटे इस मिट्टी पर, कितनों ने जान वारी है, दुनिया भर के झंडों पर हमारा तिरंगा भारी है, हमारा तिरंगा भारी है। सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रखिया लाइन प्रोग्राम तुसी देख रहे हो, ते हुण होर माहौल नूं जोशीला बनाउंदे आ ते एक वारी रंग दे बसंती चोला उसका रंग लाउने आ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ अज रंग दे ओ माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला।
आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ अज रंग दे, ओ मई रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे बसंती चोला। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ 1984 ਵਿੱਚ BSF ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਐਜ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ 99 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਐਜ ਏ ਪਲੇਅਰ, ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਕੋਚ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ DC ਸਪੋਰਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ। BSF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ। ਅਤੇ TV 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, BSF ਐਜ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ BSF ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਹਰਾ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਪਲੇਇੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਗੜ ਲੱਗੀ। ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਛ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਗੋਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਸਾਈਡ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਲੇਇੰਗ ਸਾਈਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਬਣੇ। ਅਤੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਜਿੱਤੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ ਏ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਖੇਲਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੂਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਔਰ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡੂਰੈਂਟ ਕੱਪ ਉਹ ਖੇਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ DG ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ
ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਆਈਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸੀਜੀਓ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂਰਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਗੋਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਲਾਏ, ਨਹਿਰੂ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਏ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਆ ਗਈ 89 ਦੀ। 89 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੋਲਡ ਕੱਪ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਡੂਰੈਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 89 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲ ਮੇਰੇ 19 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਦੇ 5 골ਡ ਮੈਡਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। BSF 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ BSF ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਦਾ ਸੀ, ਸੱਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ आनंद माणिया। लिखता हूँ पैगाम अपने देश के नाम, कर जाऊं कुछ ऐसा कि गर्व हो हर शाम। सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रखिया लाइन प्रोग्राम बहुत पसंद आया होएगा तुहानू। उम्मीद करते हैं एक बारी फिर तो दूरदर्शन के बेड़े दे विच पहुंचे सारे ही अफसर साहिबान BSF के जवानों नू जय हिंद ते जांदे जांदे तुहाडे सारियां दे लई BSF सॉन्ग। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनकर पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनकर पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। ना आधिया डरा सके, न मुश्किलें डगा सके, हमें हमारी राहों से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल।
पश्चिम उत्तर दक्षिण हम हैं चारों ओर। एक से एक खड़े हैं बांधे प्रतिरक्षा की डोर। धूप हो या छाँव, शहर हो या गाँव, जिंदगी है दाव, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। हथियारों से हम तैयार खड़े, हर मौसम में सीमाओं पर हम होशियार खड़े। धूप हो या छाँव, शहर हो या गाँव, जिंदगी है दाव, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्राण से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल।